तो गाइज कैसे हैं आप लोग। मैं हूं नितिन और लेकर जा रहा हूं आप लोगों को हर्सिल मौज कराने के लिए। बहुत राइड में मज़ा आने वाला है और आपको दिखाएंगे कि रूट्स कैसे हैं, रास्ते कैसे हैं, मौसम कैसा है, वहाँ कहाँ कहाँ जाना है, क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, ऑल दैट। सो मज़ा आने वाला है, बिल्कुल मज़ा आने वाला है। तो अभी हम पेयरिंग कर रहे हैं इंटरकॉम की अपनी, तो बस एक बार पेयरिंग हो जाए उसके बाद फिर हम शॉर्ट हो जाएंगे। देखिए इंटरकॉम पेयरिंग करना है, इंटरकॉम पेयरिंग अब हो चुकी है ग्रुप के साथ। ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। तू भी दबा दे भाई एक बारी। तो गाइस पाँव फट चुका और उसी के साथ फट चुकी है सब लोगों की, क्योंकि सब उठ रहे हैं स्कूल जाने के लिए या फिर ऑफिस जाने के लिए और हम जा रहे हैं हर्सिल। तो गाइस हम पहुंच गए हैं मोदी नगर क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। अब ऑब्वियसली आप लोगों को वो रात के टाइम पे दिखाया नहीं मैंने दिल्ली से मोदी नगर आते हुए का रास्ता। बहुत ही फक्ड अप रूट है क्योंकि रोडें चुदी पड़ी हैं बहुत बुरी तरीके से। और सबसे वर्स्ट पार्ट यही है कि हम लोगों को एलिवेटेड रोड यूज़ करना नहीं दिया जा रहा है, जिसके लिए पिटीशन फाइल करी हुई है कुछ राइडर्स ने, जो कि आई एम नॉट टू श्योर कि उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट आइडली अगर वो हो जाए तो मज़ा ही आ जाएगा, राइड की क्वालिटी बहुत इम्प्रूव हो जाएगी। बिकॉज आई एम प्रीटी श्योर गाज़ियाबाद में जो रोड्स हैं उनकी क्वालिटी ठीक होने वाली नहीं है किसी भी तरीके से। तो जहाँ तक पेट्रोल चल रही है वहाँ तक की रोड्स तो बहुत ही ज़्यादा फक्ड अप है। उसके बाद हम फाइनली टोल रोड पे आए हैं जो अभी स्टार्ट हुई है, और ये टोल रोड हमारे को थोड़ा सा राहत दे रही है। तो हमारे पास अभी है 9 घंटे 30 मिनट में। आपको ज़बरदस्ती में रोड्स नहीं दिखाऊंगा, देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डूइंग दैट। बट हाँ, जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट है वो दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं ऑनलाइन की रोड्स कैसी हैं, माउंटेन्स में कैसा है, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। मगर अभी के लिए आपको यहाँ से लेकर हरिद्वार तक कोई रीज़न नहीं है, किसी भी व्लॉग को खोल के देख लेना जिसके अंदर हरिद्वार जा रहा है कोई, तो वो आपको वो रूट दिखा देगा। कोई लॉजिक नहीं है उसको दिखाने के लिए। हरिद्वार के बाद में जब वो ऊपर चढ़ेंगे देवप्रयाग के बाद में, तब मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। ऑल द बेस्ट। तो गाइस आप देख पा रहे हैं कि एकदम से बढ़िया वाली फॉग मिल गई है, क्योंकि हम स्पीड बना के चल रहे थे तो एकदम से देखा तो फॉग आनी शुरू हो गई। तो मैंने कहा कि बनता है थोड़ा सा, तो क्योंकि इस सीज़न में इस बार हमें फॉग देखने को नवंबर तक मिली नहीं है दिल्ली में, और दिल्ली के आसपास भी नहीं मिल रही थी। मगर ये अभी बज रहे हैं 7:03 और 7:03 पे यहाँ पर खतौली के पास में एक्चुअली में फॉग है। तो ये इंटरेस्टिंग है, क्योंकि और आगे जैसे जैसे ठंडी बढ़ती चली जाएगी तो और ज़्यादा ये फॉग बढ़ती चली जाएगी। तो बी केयरफुल अगर आप इस टाइम आ रहे हैं। फॉग काफ़ी अच्छे होने वाली आने वाले टाइम। हम पहुंच गए हैं कोई तो भी जगह पे पहाड़ों में, और यहाँ पे हॉल्ट लिया हमने। पराठे वराठे खाएंगे और ब्रेकफास्ट करेंगे, और उसके बाद फिर हम लोग राइड आगे के लिए तैयारी करेंगे। फ़िलहाल जो हमारे साथ थे अभिषेक भाई वो पीछे रह गए हैं, और वो हरिद्वार और ऋषिकेश सिटी के अंदर चले गए थे, और हम लोग आगे आ गए, मैं और ध्रुव। तो अच्छे से लेटाते हुए बढ़िया तरीके से एक ढाबा मिला अच्छा सा मंदिर के पास हनुमान राम जी के, और यहाँ पर अभी हम खाना खाने के बाद फिर राइड करेंगे। देखते हैं कितना चलते हैं, कहाँ जाते हैं, वो आपको हम बताते रहेंगे टाइम एंड अगेन। ये आ गया हमारा खाना, पराठे और साथ में छोले और अचार, और साथ आ रहा दही। तो ये मंगाए हमने 3, और इसके बाद हम ये तवा के पेलने वाले हैं। तो गाइस फ्यूलिंग की ज़रूरत आ गई थी, फ्यूलिंग हमने करा ली और अब हम निकल चुके हैं फ्यूलिंग कराकर। पेट पूजा भी हो गई है और बाइक की पेट पूजा भी हो गई है। दोनों पेट पूजा के बाद में हम निकल गए। अब हम इसके बाद थोड़ा लंबा स्ट्रेच मारेंगे जैसे हमने पहले मारा था। पहले वाला स्ट्रेच भी हमारा 200 किलोमीटर का था प्लस का। ये स्ट्रेच भी हम कोशिश करेंगे 100-200 किलोमीटर का हो, नहीं भी हो तो कम से कम 150 किलोमीटर तो होना चाहिए। तो रोड्स जो आप देख रहे हैं, मतलब बहुत लोग ये पूछते हैं कि रोड्स कैसी हैं। रोड्स बिल्कुल साफ़ हैं, बिल्कुल साफ़ रोड्स हैं। इनफैक्ट मैंने एक पीछे वीडियो में बोला था रुद्रप्रयाग के बारे में, वो इस रूट पे नहीं है, उस पर मैं कंफ्यूज हो गया था। बट ये रूट बहुत 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 प्यारा रूट है, साफ़ सुथरी रोड्स बनी हुई है। इनफैक्ट अगर आप लोग करनातल की तरफ भी गए हैं तो भी यही रूट लेना होता है आपको करनातल के लिए। तो गाइज सो फार आई थिंक वी रियली enjoyed द journey and thoroughly enjoyed every possible bit। यूँ तेहरी
इज़ 43, गंगोत्री इज़ 236, उत्तरकाशी 136। तो उत्तरकाशी तक हमारे को जाना है। उत्तरकाशी पे हो सकता है हम लोग शायद एक हॉल्ट लें छोटा सा, और उसके बाद हम चिल मारते हुए निकल जाएंगे हर्सिल। और हर्सिल में हमने अपना होटल बुक किया हुआ है और वहाँ पे हम रुकेंगे बहुत ही मज़े से। हाँ, तो कैचअप कर रहे हैं आगे ध्रुव अपनी BMW पे और अभिषेक अपनी 390 पे अच्छे से कैचअप कर रहा है। और इनफैक्ट बोलना चाहिए 390 इज़ अ वेरी गुड बाइक, जस्ट इन केस एनीबडी इज़ कंसिडरिंग टू बाय अ सुपर बाइक एंड cannot unfortunately afford for whatever reasons, then you can actually go for a KTM 390. It's a very beautiful and a very powerful bike. वो मैच करती है पेस, आपका चलाने वाला चाहिए होता है बढ़िया, बिल्कुल मैच करती है पेस सुपर बाइक्स के साथ। सुपर बाइक्स कह लो या फिर हैवी मशीन्स कह लो, हैवी इंजन्स कह लो। तो रोड्स जैसे आप देख रहे हैं गाइस, देखिए रोड्स बिल्कुल क्लीन है, डबल लेन है, बिल्कुल साफ़ सुथरा रास्ता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है दूर दूर तक। हम आराम से 50 से 60 के बीच में खेल रहे हैं, हल्का हल्का। टर्न्स पे ऑब्वियसली वो तो धीरे होता है, तो एवरेज आउट होकर करीबन 40 या 38 के करीब निकल जाएगी इसकी स्पीड, विच इज़ फेयर इन माउंटेन्स। तो जो लोग हर्सिल जाना चाह रहे हैं और हर्सिल वैली रैदर मैं कहूँगा, वो लोग आराम से बहुत खुशीनुमा तरीके से जा सकते हैं। और गाइस एक चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी कि वहाँ जाने से पहले आपको नीलोंग वैली का परमिट बनवाना ज़रूरी है। और अगर आपको परमिट की ज़रूरत है तो मैं यहाँ पे नंबर छोड़ दूँगा नीचे, जिनसे आप बात कर सकते हैं। उनका नाम सोनू है, वो आपको परमिट जो है दिला देंगे और गाड़ी भी बुक कर देंगे हमारे लिए। उन्होंने 11 सीटर ट्रैक्स बुक किया है सिर्फ 3 लोगों के लिए। दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। अभी हम लोग 3 तो जा ही रहे हैं, वील हैव सम फन। सो दिस इज़ 6th to 9th विच इज़ हर्सिल 69 राइड। इसके बाद की राइड जो भी होंगे वो बताऊंगा आपको मैं, बट अभी के लिए तो हर्सिल 69। तो गाइस हमारे साथ एक राइडर जो थे वो ढह गए हैं, क्योंकि वो कल रात के सो ही नहीं हुए हैं। 10 बजे से नाइट शिफ्ट थी, ऑफिस के बाद सीधा आ गया। एंड ही सेड दैट ही इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एंड बिकॉज ऑफ विच उसको धीरे चलाना पड़ रहा है। तो वो न्यू टेरी में होटल लेकर 2-3 घंटे सोएगा और उसके बाद आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा गाइस, अगर आप बाई चांस रात में नहीं सो रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मैं रात को ना सोकर एक्साइटमेंट में पहाड़ों में चला लूँगा, तो आई थिंक दैट्स नॉट रिकमेंडेड, बिकॉज यू हैव टू बी कॉन्शियस, cautious and alert. And if you're not, then in that given scenario anything can go wrong, but केयरफुल रहना ज़रूरी है। सो डिसीजन जो उसने लिया है वो बहुत ही ऑनेस्ट और जेन्युइन डिसीजन है, बिकॉज ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, तहश में आकर ये डिसीजंस नहीं लेते हैं, नहीं रुकते हैं, चलते रहते हैं, अपनी बॉडी को तंग करते रहते हैं, परेशान करते रहते हैं और फटीग हो जाता है। और कब कहाँ कोई गलती होती है उसकी वजह से इट कैन एक्चुअली क्रिएट अ मेजर प्रॉब्लम फॉर यू। तो गाइज देख पा रहे हैं आप आगे काफ़ी तेज़ी से निकल रहा है ये, क्योंकि ऑब्वियसली BMW 850 है यार, उसका जो एडवेंचर टूरर बाइक है और फील ही अलग है। मेरे पास जब टाइगर होती थी तो मैं भी इसी तरीके से निकलता था। बॉर्नविल में थोड़ा सा चैलेंज आ जाता है, ट्विस्टीज पे बहुत ज़्यादा लिटा नहीं सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट मेंट फॉर दैट, बट एट द सेम टाइम स्पीड वाइज तो भाई और कंट्रोल वाइज तो इट्स अ वंडरफुल बाइक। बट जो कंट्रोल आपको BMW में मिलेगा वो तो ऑब्वियसली आपको इस पे नहीं मिल सकता, क्योंकि वो कोर एडवेंचर टूरर है गाइस, एंड दिस इज़ मोर लाइक अ रोड बाइक, बट ये कहीं पे भी चली जाती है। बॉर्नविल इज़ नोन टू काइंड ऑफ, इट कैन बी रिडन जस्ट अबाउट एनीवेयर। तो गाइस इंक्लाइन तो देखो पता चल रहा है कि इंक्लाइन काफ़ी ज़्यादा है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नॉर्मल इंक्लाइन है, अच्छा खासा इंक्लाइन है। बट जो इंजन जब रेव कर रहा है तो पता चल रहा है कि एक्चुअली में इंक्लाइन है और बाइक पावर मांग रही है और खा रही है, तो काफ़ी हाइट पकड़ लेते हैं हम। तो गाइस आप व्यू देख पा रहे हैं, ये कितना खूबसूरत व्यू है यहाँ पे। और हम चंबा क्रॉस कर गए हैं और चंबा के बाद में भी रोड जो है वो बहुत साफ़ है, आप देख पा रहे हैं। चंबे के बाद भी रोड बहुत साफ़ है। और जिनसे बात हुई थी पीछे जहाँ पे हमने खाना खाया तो उन्होंने ये बोला था उत्तरकाशी तक
ये रोड आपको ऐसी ही मिलेगी और उत्तरकाशी 100 किलोमीटर है और अभी बज रहा है 11:44 यानी 11:44। हमारी कोशिश रहेगी हम लोग 1:15 तक उत्तरकाशी पहुंच जाएं और उसके बाद रह जाएगा 80 किलोमीटर। तो 1:15 तक भी अगर हम लगा देते हैं उत्तरकाशी तो आई थिंक अभी हमें हॉल्ट लेने की कोई ज़रूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि हम लोगों ने एक लंबा हॉल्ट लिया है और अब राइडर्स भी 2 हो गए हैं तो उसकी वजह से स्पीड भी बहुत अच्छी हो गई है। हम अभी 60 की स्पीड पर चल पा रहे हैं आराम से, इतनी अच्छी रोड्स हैं। तो उत्तरकाशी तक अगर ये रोड्स इतनी अच्छी हैं तो मेरा थॉट ये है कि उसने उत्तरकाशी तक तभी बताया होगा, उसके आगे शायद रोड इतनी अच्छी नहीं होगी। तो अगर नहीं भी होती है तो आप थोड़ा बफर लगा के चलते हैं तो मैं कहता हूँ 4 बजे से 5 बजे तक हम पहुँच जाएंगे आराम से। तो लाइट में हम लोग आराम से पहुँच जाएंगे हरसिल। बट गाइस, चंबा तक रोड्स तो बहुत ही खूबसूरत हैं, निश्चिंत होकर आ सकते हैं, बिल्कुल लिटाते हुए एकदम तरीके से चल सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है लाइफ में और मौज है। और ट्रैफिक, अच्छा ये सबसे बड़ा पॉइंट है, ट्रैफिक बहुत कम है। हम लोग नवंबर में आए हैं, टुडे इज़ 6 नवंबर, और नवंबर के टाइम पे ठंडी इतनी है कि मैंने वार्मर जो इनलाइनर है जो उसका वो पहना हुआ है, ध्रुव ने नहीं पहना हुआ है, तो उसका काम भी चल रहा है और मेरा काम भी चल रहा है। तो आप समझ सकते हैं इट्स मोर लाइक पूना, जहाँ आप टी शर्ट भी पहन सकते हैं और स्वेटर भी पहन सकते हैं, उस तरीके का वेदर है। तो गाइस, हमने ये बाइकें यहाँ पे खड़ी कर दी हैं और यहाँ पे बाइकें खड़ी करने का वजह है ये, अगर आप देख पा रहे हो वहाँ से यहाँ तक बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आई डोंट नो कैमरा दिखा पा रहा है कि नहीं दिखा पा रहा है, बट इट इज़ रियली ब्यूटीफुल, रियली ब्यूटीफुल। मतलब मज़ा आ रहा है देखने में कि भैया हाँ है कुछ फॉर तरीके से। तो पाजी बोल रहा है भाई, क्योंकि यहाँ पे एक्साइटमेंट लेवल बढ़े हुए हैं हमारे इस जगह को देखकर। वो बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे सैन फ्रांसिस्को का या अमेरिका का जो भी पुल है, न्यूयॉर्क का, वैसा लग रहा है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत। वेलकम बैक गाइस, बहुत ही मज़े के साथ चलते हुए अभी हमने थोड़ा सा हैप्पी डांस किया सड़क पर रुककर, और ऑब्वियसली अब मैं लीड कर रहा हूँ तो स्पीड उतनी ही बरकरार रखी हुई है जितनी पहले रखी हुई थी, क्योंकि रोड्स एकदम ताज़ी करारी नई नवेली है। जहाँ पर पैचेस थे, कुछ जगह पे 2 जगह पे पैचेस मिले हमें, वो भी बहुत छोटे छोटे, और वो सेटलिंग करके 1 मिनट में ख़त्म हो गए। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई डोंट नो इफ़ आई सेड दिस टू अर्ली, बट बहुत अच्छे तरीके से जो है राइड आगे प्रोसीड कर रही है यहाँ पर। और उत्तरकाशी हमारा यहाँ से रह गया है अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 90 किलोमीटर्स। तो आप समझ सकते हैं उत्तरकाशी तक यानी 90 किलोमीटर्स आने वाले जो हैं हमारे, वो ऐसे ही होने वाले हैं विद नो चैलेंज एट ऑल। तो भाई साहब, मज़ा जो आ रहा है ना वो एकदम नेक्स्ट लेवल का है। स्मूथ ऑफ द स्मूथेस्ट राइड है। स्मूथ ऑफ द स्मूथेस्ट क्या होता है? स्मूथेस्ट ऑफ द स्मूथेस्ट राइड पे हम मौजे कर रहे हैं। और रोड्स तो मतलब बता ही नहीं सकता मैं कितनी करारी है। एक राजस्थान की रोड्स थी, एक यहाँ की रोड है। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अगर मैं आपको बताऊं तो चोपटा की भी जो रोड्स हैं ऑन द रोड, वो बहुत ही प्यारी है। रुद्रप्रयाग तक मज़ा आ जाता है कसम से, उसके बाद में वो अलग हो जाती है कहानी। तो गाइस, ट्विस्टीज़ के साथ अच्छे से प्यार मोहब्बत से पेश आते हुए हम दोनों बढ़ते जा रहे हैं आगे। समय बचा है 4 घंटे 14 मिनट का। 4 घंटे 14 मिनट में हम लोग अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे। और अभी भी बताना चाहूँगा कि हमारी अराउंड 70 नहीं तो 65 किलोमीटर्स बचा हुआ है हमारा। यार जगह का नाम ही भूल गया यार, मतलब क्या हो गया। उत्तरकाशी, ये ध्रुव ने याद दिलाया। उत्तरकाशी मेरा 65 किलोमीटर बचा हुआ है हमारा। तो अभी भी रोड्स बहुत 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 अच्छी है। आप 60 पर आराम से चला पाओगे अभी भी। तो मेजर एरिया आपका एक्चुअली में अगर आप माउंटेन राइड की बात करें तो वो शंकरी रोड नहीं है, खुली रोड्स हैं। और खुली रोड्स पे आप आराम से रोड के साथ पेश आ सकते हो, तेज़ चला सकते हो। अगर आपके पास एडीवी है तो और भी मज़ा करोगे आप, मगर अगर आपके पास बॉर्नवेल है तो आप बहुत ही मज़ा करोगे, क्योंकि पावर जो है ना वो तो ओ हो तीसरे गियर पे ऐसे चलती है और उठती है कि मज़ा ही आ जाता है। टचवुड, भगवान भला करे।
बनाने वाले का। तो गाइस अब जो आप मुझे देख पा रहे हैं वो देख पा रहे हैं वो बाइक के पीछे सामने जो कैमरा लगा है मेरा Insta360 से, एक अलग पर्सपेक्टिव है, अलग एंगल है और अलग व्यू है। तो गाइस हम चिनयालो सुर पे हैं और अनफॉर्चुनेटली मेरी पीछे वाली ब्रेक जो है वो फेल हो गई थी रास्ते में। तो हमने थोड़ा सा बाइक को ठंडा किया और कॉल किया 1-2, तो कोई लक नहीं हुआ। अब यही हुआ कि धीरे चलो थोड़ा सा, और जो पीछे की ब्रेक है वो वाली यूज़ मत करो। और पीछे की ब्रेक यूज़ ना करने चलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, पर ठीक है, अभी धीरे धीरे चल रहा हूँ मैं। हो सकता है पीछे की ब्रेक फेल हो रही है या फिर मैं शायद बहुत ओवर यूज़ कर दे रहा था उस ब्रेक को, तो हो सकता है उस वजह से, क्योंकि अभी अगर मैं मार रहा हूँ तो अभी तो बिल्कुल ठीक चल रही है, अभी प्रॉब्लम नहीं आ रही ब्रेक में। आई थिंक वी आर इन गुड शेप। तो गाइस अब मैं उत्तरकाशी की तरफ जा रहा हूँ। ध्रुव पीछे रुक गया था बिकॉज़ उसको अंडे खाने थे और मेरे को जाना था सर्विस सेंटर, क्योंकि बाइक का जो ब्रेक फेल हो रहा है वो मुझे दिखवाना है एक बार कि एग्जैक्टली क्या पोजीशन है। तो अगर एक बार चेक हो जाएगा तो अच्छा हो जाएगा। अभी तो ब्रेक लग रही है बट मैं एक्चुअली डेलिबरेटली मार नहीं रहा हूँ वो ब्रेक। मोस्टली मैं आगे वाली ब्रेक पे ही वो रिलाई कर रहा हूँ फ़िलहाल, कंसिडरिंग दैट वो कभी भी रुक जाती है चलनी। सो अराउंड 18 किलोमीटर्स है यहाँ से उत्तरकाशी, एंड आई थिंक प्रिटी डिसेंट रोड। और इनफैक्ट जो लोग बता रहे हैं, जो मैंने पूछा है, आगे हरसिल तक के लिए यानी गंगोत्री तक के लिए आइडियली पूरी रोड जो है वो ऐसी ही है। सो देयर इज़ नो ऑफ रोडिंग और एनी पैच विच एक्चुअली हैज़ ऑफ रोडिंग। सब लोग यही बोल रहे हैं कि एकदम परफेक्ट रोड है। सर्दी रोड के साइड पे चल लो, बिल्कुल सड़क के बीच में चल रहे हैं भाई साहब। तो अब मैं उत्तरकाशी पहुंचूंगा। वो लोग कह रहे हैं कि काफ़ी सारे सर्विस सेंटर्स हैं उत्तरकाशी में। ऑब्वियसली एक बड़ा हब है उत्तरकाशी, वहाँ तो डेफिनेटली होंगे ही सेंटर्स। तो मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि वहाँ पे कोई अच्छा शोरूम मिल जाए या कोई भी ऐसा बंदा जो इसे चेक कर सके, जो लीकेज या फिर जहाँ पे एयर ले रही है बाई चांस बाइक, तो वो पता चल जाएगा। कोई भी सेंसिबल बंदा होगा। अगर 1% ऐसा होता है कि नहीं हो पाया तो फिर इन एनी केस यहाँ तक भी आए हैं तो आगे तक भी चले ही जाएंगे। इट्स जस्ट दैट स्पीड थोड़ी स्लो हो जाएगी और कुछ नहीं है। मैं ऑलमोस्ट 60 की स्पीड पर तो चल ही रहा हूँ वैसे, नहीं तो 50 की स्पीड हो। माउंटेन्स इज़ ऑल्सो डिसेंट इनफ स्पीड विच मीन्स 500 किलोमीटर्स इन ऑलमोस्ट 10 आवर्स। और हमारे यहाँ पर जो पहाड़ हैं वो अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 225 किलोमीटर्स के करीब है अप्रॉक्सीमेटली, जिसमें से हम अराउंड 125 आ चुके हैं। 100 किलोमीटर्स ऑलमोस्ट अभी और बचा है। तो एक बार उत्तरकाशी पहुंच जाएंगे। उत्तरकाशी से अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 1.5 घंटा से 2 घंटा आप लगा के चलिए हरसिल पहुंचने के लिए, वो भी भागोरी विलेज। बट रोड सही हैं। अगर रोड्स का क्वेश्चन है, लोकेशन सही है, माहौल सही है, कोई खिचपिच नहीं है यहाँ पे ट्रैफिक का। आई थिंक बहुत कम लोग आते हैं और डिपेंड करता है विच टाइम ऑफ द ईयर आर यू कमिंग। ये भागीरथी आप देख पा रहे हैं साथ साथ बह रही है और हम साथ साथ चलते जा रहे हैं। तो अभी उत्तरकाशी पहुँचेंगे तो फिर मैं आपको उत्तरकाशी दिखाऊंगा। तो गाइज़ मैं 3 किलोमीटर उत्तरकाशी से हूँ और ये आइडेंटिफायर है, ये जब अंडरपास से आता है इसके बाद एग्जैक्टली 2 किलोमीटर उत्तरकाशी रह जाता है और उत्तरकाशी बिल्कुल आने वाला है। और उसके बाद हरसिल और गंगोत्री पड़ेगा सीधा। ये लास्ट सिटी है जो मेजर सिटी है हमारे को यहाँ पे मिलेगी। तो मैं यहाँ पे जाने वाला हूँ। यहाँ पे मुझे अपनी बाइक चेक करानी है बिकॉज़ ब्रेक्स जो नहीं चल रही थी वो एक बार चेक हो जाएगी तो तसल्ली हो जाएगी। अभी तो चल रही है ब्रेक्स, हो सकता है ओवर यूज़ की वजह से ना चल पड़ी हो और ना चल रही हूँ उस टाइम पे। तो अभी मैं एक बार जांच करा लूँ इसकी तो बेटर रहेगा। अभी दोपहर के बजे हैं ऑलमोस्ट 3 और हम मोस्ट लाइकली 2 घंटे में पहुँच जाएंगे हरसिल भी।
अगर हम कंटिन्यू करते हैं चलना। अगर उत्तरकाशी में रुकते हैं और चेकअप कराते हैं बाइक का, वहाँ पे भी अगर लगा लीजिए 1 घंटा लगता है, तो हम 3 घंटे के अंदर अंदर हर्षिल पहुँच जाएंगे। तो फेयर राइड रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत थकावट भरी राइड रही है। इट वॉज फेयरली नाइस डिसेंट राइड, और रोड्स इतनी साफ़ और इतनी अच्छी हैं कि थकावट एक्चुअली में होती नहीं है। तो उत्तरकाशी अब हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ पर हम ढूंढते हैं मैकेनिक बाइक का। अगर आप हर्षिल आ रहे हैं और आपको कोई भी चैलेंज आता है तो आप उत्तरकाशी में द रॉयल सर्विस स्टेशन है, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे रॉयल सर्विस स्टेशन, यहाँ पर आप रुक सकते हैं। और ये मेन रोड पे है, जो रोड है ये आ रही है उत्तरकाशी के लिए, और यहाँ से आगे हम हर्षिल के लिए चले जाते हैं। तो यहाँ पर आप रॉयल सर्विस स्टेशन पे आराम से रुककर अपनी बाइक सर्विस करा सकते हैं, या फिर अगर आपको चेन क्लीन कराना है तो मैंने देखिए चेन क्लीन करा लिया है। और मेरी जो ब्रेक नहीं लग रही थी उसमें मेरा एक्चुअली ब्रेक ऑयल कम था, तो वो टॉप अप कर दिया है इन्होंने। तो अब मोस्ट लाइकली ये बाइक ठीक चलेगी। तो उम्मीद है कि अब हर्षिल तक हम लोग आराम से पहुंच जाएंगे। अब ध्रुव की वेट कर रहा हूँ, क्योंकि ध्रुव अभी तक आया नहीं है। पीछे वो उत्तरकाशी में नहीं, उससे पहले जो टाउन पड़ता है वहाँ पर रुक गया था फॉर सम एग्स। उसको अंडे खाने थे प्रोटीन इनपुट के लिए। तो वो अब रास्ते में कहीं पे रोड ब्लॉक हो रखी है, तो वो वहाँ पर रुका हुआ है। से आएगा तो हम यहाँ से निकल पड़ेंगे बड़े मज़े से हर्षिल के लिए। हर्षिल यहाँ से है करीबन 2-2.5 घंटे का रास्ता। तो 2-2.5 घंटा मतलब लेस देन 100 किलोमीटर्स, बट लेस देन 100 किलोमीटर्स, बट हम लोग आई थिंक 2 घंटे के अंदर अंदर पहुँच जाने चाहिए। अभी तो लाइट भी है, तो मेरे ख्याल से अराउंड 5 o'clock तक हम लोग शायद वहाँ पहुँच जाएंगे। तो बाकी देखते हैं। तो गाइस अब मैं उत्तरकाशी से निकल रहा हूँ बाहर, बिकॉज़ मेरा ब्रेक का काम हो गया है। और ये है उत्तरकाशी जो आप देख पा रहे हैं। काफ़ी बड़ी सिटी है, रादर टाउन है या विलेज है, ये एक्चुअली डिस्ट्रिक्ट है पूरा उत्तरकाशी। और यहाँ से मैं जा रहा हूँ, एक वाटरफॉल है मनेली करके, उसके झरने पे, जहाँ पर कि उन्होंने कहा है कि एक रेस्टोरेंट भी है और आप वहाँ पे आराम से जाके वेट कर सकते हैं। तो ध्रुव पीछे से आ रहा है, तो ऑब्वियसली आई कैन वेट फॉर हिम देयर, दैट विल बी बेटर इंस्टेड ऑफ मैं दुकान पर खड़ा रहूँ। इससे बेटर ये है कि मैं चला जाऊँ, क्योंकि मैं थोड़ा धीरे चल रहा हूँ और वो थोड़ा फास्ट चलेगा, कंसिडरिंग कि मेरी ब्रेक्स में प्रॉब्लम है और उसकी नहीं। तो दैट इज़ द प्लान ऑफ एक्शन। बाकी उत्तरकाशी के बाद भी रोड्स वो बोल रहे हैं कि हर्षिल तक बहुत साफ़ है, तो रोड्स की तो कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है हमको। हाँ, थोड़ी बहुत बीच में ब्लॉकेज थी, जैसे पीछे अभी 2 जगह पे रोड जो है वो ब्लॉक कर रखी हैं, और वो जो रोड ब्लॉक कर रखी हैं उसके लिए ध्रुव वहाँ पे अटका हुआ है। तो दैट इज़ अ बिट ऑफ अ चैलेंज। अदरवाइज सब सॉर्टेड है गाइस। काफ़ी कंजस्टेड मार्केट है, काफ़ी कंजस्टेड जगह है, और बस वाले भाई साहब चल नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं चल पा रहे हैं मुझे नहीं पता, बट ऑन पर्पस नहीं चल रहा है। स्कूल बस है। अरे चल लो मेरे मालिक, सबको राइट जाना है मगर हमको सीधा जाना है। दैट्स इंटरेस्टिंग। भाई कहाँ जाऊँ, हॉर्न देता जाएगा भाई पीछे से, तो मैं कहाँ चला जाऊँगा। बाइक की बहुत सारी मार्केट दुकानें हैं, मतलब यहाँ पे वो इंटरेस्टिंग है। और अच्छा है कि जिसने मेरा ये टॉप अप किया है गियर ऑयल .4, वो ये अवेलेबल भी था यहाँ पे .4 ऑयल। अदरवाइज़ तो हर्षिल में तो मिलेगा नहीं हमें, बट उत्तरकाशी बीइंग अ प्रिटी बिग प्लेस, यहाँ पे काफ़ी अवेलेबल थे बाइक स्टोर्स एंड शॉप्स, तो यहाँ पे कर पाए। तो मैंने बाइक शॉप आपको दिखाई दी है कि कहाँ पर आप आ सकते हो, बाई चांस कभी ज़रूरत पड़ जाती है। मेजरली रॉयल एनफील्ड का ही काम करते हैं वो, मगर इनका भी कर दिया उसने, उसको पता था कहाँ से क्या खोलना है। अरे भाई मिट्टी। तो गाइस उत्तरकाशी के बाद जो मुझे बताया गया था रोड वैसी रहेगी, बट एक्चुअली में रोड जो है वो छोटी हो गई है, और इस रोड पे थोड़ा सा ट्रैफिक आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, मगर रोड ख़राब नहीं है। इफ़ यू सी रोड बिल्कुल ठीक है, और रोड में कोई फाइट नहीं है।
अच्छी बात यह है कि पहाड़ों के ऊपर नहीं चलना, बिकॉज इट्स एन वैली। तो ऐसे ही आप पहाड़ों के नीचे नीचे आराम से साथ साथ चलते जाएंगे, भागीरथी रिवर के एकदम साथ साथ चलते जाएंगे। मैं अभी जा रहा हूँ एक जगह पे जहाँ पे एक किसी ने बताया है कि 10 किलोमीटर या 12 किलोमीटर उत्तर काशी से एक वाटरफॉल है जो कि हरसिल के रूट पे ही पड़ता है। तो उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ कि आप वेट करो वहाँ पे, बेटर है कि आप आगे जाके वेट कर लो। और मेरी बाइक की ब्रेक्स भी टेस्ट हो जाती। तो टाइम बचाने के लिए मैं निकल गया हूँ। अभी तो सब कुछ ठीक चल रहा है फॉर्चुनेटली, और मैं ब्रेकिंग ज़्यादा यूज़ भी नहीं कर रहा हूँ। रादर इंजन ब्रेकिंग को यूज़ करने की जितनी कोशिश हो सकती है वो कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली चेंज ऑफ स्टाइल ऑफ राइडिंग ज़रूरी हो जाता है, कभी कभी अडाप्ट करना पड़ता है। तो जब मैं वाटरफॉल पे पहुँचूँगा तब मैं आपको दिखाऊँगा। बाकी रोड यही है, ऐसे ही चलती रहेगी नदी के किनारे, और हम भी ऐसे ही चलते रहेंगे नदी के किनारे। टाइम थोड़ा लग रहा है एक्चुअली, ध्रुव पीछे फंस गया। वहाँ पे सीएम की मूवमेंट हो रही है, कुछ मिनट का ही फ़र्क पड़ा है वैसे, बिकॉज़ वो अंडे खाने के लिए रुक गया था और मैं आ गया था, तो मैं निकल गया और वो अटक गया। और अगर बाई चांस मैं उसके साथ रुका होता तो अभी तक मेरी बाइक भी ठीक नहीं हुई होती, ऑयल भी टॉप अप नहीं हुआ होता और चेन भी क्लीन नहीं हुई होती। तो मेन काम जो है वो हमने वहाँ पे टाइम बचा लिया कि हमने ये कर लिया। तो वाइज डिसीजन यही रहते हैं कई बार कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए और पीछे वाला अगर कैचअप कर सकता है तो आई थिंक वो कैचअप कर लेगा मेरे साथ। बट रूट बहुत प्यारा है जो आप देख पा रहे हैं। सो पर स्पीड जो है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है यहाँ पे आपकी, 40-45 मैक्सिमम 50, जो मेरी 45-50 के बीच में चल रही है, या 40 से 45 के बीच में चल रही है। तो आई थिंक इससे तेज़ जाने की कोई आवश्यकता है भी नहीं, हम यहाँ पे रेस नहीं करने आए हैं, तो आराम से चल सकते हैं। तो गाइस पुराने घर हैं और बहुत छोटी छोटी विलेजेस आ रही हैं बीच में, सुंदर सुंदर। फील ही बहुत अनोखा है, नो सेकंड थॉट अबाउट इट। वेरी अनयूजुअल प्लेस बिकॉज इट्स नॉट माउंटेन्स, दैट मीन्स आई एम नॉट ऑन टॉप ऑफ द माउंटेन्स, बट हम लोग वैली में राइड कर रहे हैं। जैसे आप फॉर एग्ज़ाम्पल नोब्रा वैली जाते हैं तो जब राइड करते हैं वो तो माउंटेन्स में है, बट बीच में पैचेस जो आते हैं जो आप नीचे ही प्लेन्स में एक तरीके से ही राइड कर रहे हैं, तो उस तरीके की राइड है ये। और बिल्कुल भागीरथी नदी के एकदम साथ साथ, तो बहुत ही अच्छा फील है ओवरऑल राइड का यहाँ पे। ऑब्वियसली यहाँ पर जो एयर क्वालिटी है दैट इज़ वेरी गुड, दैट आई डोंट नीड टू रियली टेल यू बिकॉज ऑफ बीइंग माउंटेन्स। वो तो बोलने मतलब उसमें कोई दो राय नहीं है। बाकी मैं वो जगह ढूंढ रहा हूँ जो मुझे बताई गई है जहाँ पर एक झरना है, एंड बताया तो करीबन 12 किलोमीटर था। आई एम नॉट टू श्योर अगर मैं 12 किलोमीटर अभी तक आया हूँ वहाँ से कि नहीं आया हूँ, आई डाउट, बट ठीक है, लेट अस कीप राइडिंग सो दैट आई से। मनेरी, प्लेस नेम इज़ मनेरी। मनेरी का एक चौराहा है, ये रहा। ओ हो लवली व्यू, मुझे याद आ गया मनेरी पे, ये मैंने वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे पानी का झरना है, ऊपर यहाँ पे कोई कैफ़े या रेस्टोरेंट ऐसा कुछ बना हुआ है, आप आराम से यहाँ पे रुक सकते हैं एंड एंजॉय। तो मैं यहाँ रुकने वाला हूँ, मगर ये तो बंद लग रहा है दोस्तों, तो यहाँ रुक कर क्या ही करूँगा मैं, सब कुछ ही बंद है यहाँ पे। चलो एक जगह खुली है और यहाँ पर हम रुक सकते हैं, रेनबो पॉइंट। तो चलिए रेनबो पॉइंट पे वेट करते हैं बाइक को रोक के। मनेरी पे यहाँ पर पानी पूरा यहाँ तक आ रहा है इसका, और आप देख सकते हैं क्या अमेजिंग जगह है। अगर ज़्यादा गीला होना है तो आप नीचे जा सकते हैं वहाँ पे, बट मुझे ज़्यादा गीला नहीं होना है तो मैं इसलिए नीचे नहीं जाऊँगा। मगर क्या अमेजिंग 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 जगह है, मतलब एकदम ठंडी है। मैं भी जाके
थोड़ा सूखे में बैठूंगा ताकि चाय वाय पी सकूं, बाकी दिखाता हूँ अच्छा। तो गाइस थोड़े से मनेरी के जलवे आप भी देख लीजिए, बहुत ही सुंदर टाउन है, छोटा सा क्यूट सा। एक तरफ ये बेसिकली फुट हिल्स पे है जिस तरीके से दिख रहा है, और बहुत अच्छे अच्छे स्पॉट्स हैं। वो एक स्पॉट तो आपको दिखाई दिया था हमने, वो स्पॉट बहुत अच्छा था। उसके अलावा रोड भी साफ़ी हैं। मैं बारी बारी रोड्स का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर पब्लिक पूछती है कि रोड ठीक है कि नहीं है, तो रोड के बारे में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो दैट इज़ द रीज़न एक्चुअली मेंशनिंग अबाउट द रोड। बीच बीच में पैचेस ख़राब हैं, मगर ओवरऑल रोड अगर आप कहोगे तो यू विल रियली एंजॉय द राइड आफ्टर उत्तरकाशी एज वेल। तो आओगे तो एंजॉय करोगे। बाकी दिखाता हूँ आपको थोड़ी सी रोड यहाँ की, जलवे नज़ारे। तो भाई कई जगह पे चौड़ी रोड है, कई जगह पे पतली रोड है, और मगर रोड के अंदर बहुत पैचेस हैं जो ख़राब है। तो ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर तेज़ चल सकते हो। यू कैन राइड अप टू 50, मैक्सिमम 55। ADV है तो 60 पे चले जाओगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे ज़्यादा नहीं। तो रोड बहुत अच्छी नहीं है, और जहाँ पे एकदम से ख़राब पैच आ जाता है इस वजह से थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। अदरवाइज़ जो आप देख ही पा रहे हैं रोड सामने, और अंधेरा बढ़िया तरीके से हो चुका है। हमारा ETA है 7:11 और अभी हुए हैं 5:49, यानी ऑलमोस्ट 1 घंटा 23 मिनट हमारे को और राइड करना है। Quickly let me show you our hotel. This is our hotel and this is the bell and this is our room. ये मेरा सामान यहाँ आ गया, हेलमेट यहाँ आ गया। That's the dressing room और उसके अंदर वॉशरूम और स्लाइडिंग डोर और ये बेड और चकाचक सब। और ये रहा ध्रुव का कमरा जो कि ऑब्वियसली सेम है। वो अपने कपड़े चेंज कर रहा है और मस्त। हम लोग आए हैं अब खाना खाने के लिए, डिनर करने के लिए। तो अभी डिनर करेंगे और उसके बाद फिर वापस जाएंगे, नहाएंगे और फिर मस्त नींद करेंगे मौज वाली। तो यही इरादा है, यही प्लान है, यही चल रहा है अभी फ़िलहाल के लिए। तो बाकी देखते हैं बाकी क्या होता है। तो खाना खाने के लिए अच्छी जगह है ये, मेन सिटी में एकदम। तो गाने चला दिए उन्होंने, तो मैं गाने जो है वो बंद करने के लिए बोल रहा हूँ। बाकी देखते हैं बंद करते हैं तो किस तरीके से हम लोग क्या खाते हैं, और खाना जैसा भी होगा वो मैं आपको बता दूँगा। यो अभी ऑर्डर करा है हमने चिकन, कढ़ाई चिकन विद राइस एंड विद रोटी, और वो हम खाएंगे
अब जो प्लान है वो ये है कि अभिषेक से भी बात हुई है, वो अभी न्यू टेहरी में ही है और वो सुबह अभी रात में निकलेगा और उत्तरकाशी रुकेगा। उत्तरकाशी से कल सुबह 5 बजे चलेगा और 7 बजे हमारे पास पहुंचेगा और कल हम 10 बजे नीलोंग वैली जाएंगे और परमिट हमारे पास आ चुके हैं, तो ऑब्वियसली कोई टेंशन वाली बात है नहीं और हमारे पास गाड़ी भी आ गई है, तो कोई भी फाइट नहीं है। तो कल का दिन होगा मेजरली नीलोंग वैली के लिए और परसों के दिन हम चिल मारेंगे, कुछ नहीं करेंगे, एंजॉय करेंगे होटल में, चहल पहल इधर उधर आना जाना, दैट्स प्रीटी मच इट। परसों निकलेंगे, परसों से एक दिन बाद निकलेंगे और फिर दिल्ली आ जाएंगे। तो दैट्स द प्लान गाइस, बाकी का प्लान कल।